बहुत पुरानी बात है। सोनगढ़ नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक लंगड़ा भूत रहता था जो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसे मनुष्यों को मारकर खाने में बड़ा आनंद आता था, लेकिन वह सोनगढ़ गांव के लोगों को मारकर नहीं खाता था। उसे डर था कि यदि वह उस गांव के लोगों को मारकर खाएगा तो वे उस पीपल के पेड़ को काट देंगे जिस पर उसका बसेरा था। इसलिए वह आसपास के गांवों में जाता और कोई मृतक न मिलने पर किसी भी मनुष्य को मारकर खा लेता। पीपल के पेड़ के पास एक किसान का घर था। किसान को यह पता नहीं था कि उसके घर के पास वाले पीपल के पेड़ पर एक लंगड़ा भूत रहता है। किसान की एक बेटी थी। बेटी का नाम था सुनैना। सुनैना बहुत सुंदर थी और गृह कार्य में दक्ष थी। जब सुनैना विवाह योग्य हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान बेटी के विवाह को लेकर अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था। किसान बोला, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। सुनैना की माँ ने किसान से कहा, तुम सच कहते हो, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सुनैना के लिए कोई अच्छा वर पा सकें। किसान ने चिंतित होते हुए कहा, हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि कोई भी उससे शादी करना चाहेगा। सुनैना की माँ ने गर्व से कहा, सुंदरता भर से कुछ नहीं होता, विवाह के लिए पैसे भी चाहिए। किसान ने अपनी बात रखते हुए कहा, हमारी बेटी घरेलू कामों में कुशल है, वह जिस घर में जाएगी उस घर के दिन फिर जाएंगे। सुनैना की माँ विश्वास पूर्वक बोली, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। सुनैना का पिता झुंझला कर बोला, अरे सुनैना की माँ, ये सच है कि हमारी बेटी लाखों में एक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी को कोई अच्छा सा वर मिले, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। सुनैना के माता पिता इसी प्रकार बहुत देर तक बेटी के विवाह को लेकर विचार विमर्श करते रहे। उसी समय लंगड़ा भूत पीपल के पेड़ पर अपने डेरे में बैठा हुआ था। उसने सुनैना के माता पिता की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी। लंगड़े भूत को लगा कि सुनैना सचमुच बहुत सुंदर है और उसे उसके योग्य वर मिलना चाहिए। फिर उसके मन में विचार उठा, 100 बरस से वीरान पड़ा यह जीवन, मन में उठ रहे हैं गहरे तूफान, क्यों न बांध लूं कोई बंधन, संगिनी पाकर कटे जीवन का हर क्षण। सुनैना संगिनी बने अगर तो सूने मन में खिलेगा बसंत रंग बिरंग। जैसे ही लंगड़े भूत के मन में सुनैना से विवाह करने का विचार आया, वैसे ही उसने एक स्वस्थ और सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया और सोनगढ़ में स्थित सुनैना के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। सुनैना के पिता ने घर के भीतर से पूछा, कौन है? लंगड़े भूत ने उत्तर दिया, मैं एक राहगीर हूँ। सुनैना के पिता ने फिर पूछा, क्या चाहिए? लंगड़े भूत ने कहा, पीने को एक लोटा पानी। सुनैना के पिता ने पूछा, धातु के लोटे में या मिट्टी के लोटे में? लंगड़े भूत ने कहा, मिट्टी के लोटे में। सुनैना के पिता ने फिर उत्सुक होकर पूछा, मिट्टी के लोटे में क्यों? धातु के लोटे में क्यों नहीं? लंगड़ा भूत बोला, क्योंकि मिट्टी के लोटे का पानी अधिक ठंडा और स्वादिष्ट होता है। राहगीर की प्यास ठंडे पानी से ही अच्छी तरह बुझती है। लंगड़े भूत का यह उत्तर सुनकर सुनैना का पिता बहुत प्रभावित हुआ और उसने झट से दरवाजा खोल दिया। अपने सामने एक सुंदर और सुशील युवक को देखकर वह चकित रह गया। तभी सुनैना की माँ मिट्टी के लोटे में पानी भरकर ले आई। लंगड़े भूत ने वह पानी पिया और सुनैना की माँ को धन्यवाद दिया। सुनैना के पिता ने लंगड़े भूत के शिष्टाचार से प्रभावित होकर मधुर स्वर में पूछा, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो बेटा? और फिर क्या हुआ कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।